नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। अस्पतालों में आग का खतरा टालने को सख्ती, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया जारी हिदायत। हरिद्वार में विधायक समेत 150 लोगों पर मुकदमा। श्रीनगर में चौकी प्रभारी समेत 3 कर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड होली पर आज मौसम रहेगा साफ। गर्मी की दस्तक के साथ ही अस्पतालों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य स्वास्थ्य विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिलाकर काम करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी अस्पतालों की सुरक्षा पुख्ता हो सके। इसके अलावा मुख्य सचिवों को अग्नि सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों और उपायों के निर्देशों का एक विस्तृत सेट भी प्रदान किया गया है। हरिद्वार शांति भंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला अस्पताल कैंपस में धरना देना भाजपा के विधायक आदित्य चौहान को भारी पड़ा। विधायक समेत 150 के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्वालापुर क्षेत्र के पीट बाजार में शुक्रवार को मिष्ठान भंडार के कर्मियों ने बाइक सवार युवक को पीट दिया। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 4 कर्मचारियों का चालान किया, जिसके बाद विधायक आदित्य चौहान ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे। पुलिस आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें सिटी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भर्ती ले गई थी, जहां से उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना था। उधर आरोपियों के साथ ही विधायक भी ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। जिला अस्पताल पहुंचकर विधायक ने समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि विधायक ने आरोपियों का मेडिकल परीक्षण नहीं होने दिया था। पौड़ी सोशल मीडिया पर होली की शराब पार्टी को लेकर ऑडियो वायरल होने के बाद पौड़ी एसएसपी ने श्रीनगर बाजार के चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। 2 होमगार्ड के जवानों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें चौकी से हटा दिया गया। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया में श्रीनगर बाजार चौकी से संबंधित वायरल हुआ है, जिसमें चौकी प्रभारी का हवाला देकर होमगार्ड के जवानों को 24 और 25 मार्च को चौकी में शराब पीने के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ऑडियो में आवाज़ किसकी है। एसएसपी ने कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे मामले की जाँच बैठा दी गई है। बाजार चौकी प्रभारी अजय कुमार, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और महिला कांस्टेबल जमुना को भी निलंबित कर दिया गया। चौकी में तैनात होमगार्ड संजय सिंह और विजय कुमार को चौकी से हटाते हुए जिला कमांडेंट को वापस भेज दिया गया है। दूसरी ओर संबंधित ऑडियो होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तराखंड में सभी प्रत्याशी तय, अब चढ़ा चुनावी पारा। पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाई सुबोध की भाजपा में वापसी। हरिद्वार में सबसे ज्यादा चुनावी सूरवीर। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों के महारथी तय हो गए हैं। कांग्रेस के हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित करते ही राजनीतिक गलियारों में पसरा असमंजस भी खत्म हो गया है। होली के रंगों के बीच राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में भी रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। जहां भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की साथ मैदान में उतरेगी, वहीं कांग्रेस, बसपा और यूकेडी ने बेरोजगारी, पलायन, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन समेत 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर हल्ला बोला है। लोकसभा चुनाव 2024 में नामांकन के लिए अब मंगलवार और बुधवार को ही दिन बचा है। अब तक प्रदेश में 109 नामांकन पत्र दाखिल भी हो चुके हैं। बीते चुनावों के आंकड़ों के आधार पर देखें तो लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक प्रत्याशी हरिद्वार में उठाए गए हैं, जबकि चुनाव लड़ने का सबसे कम उत्साह अल्मोड़ा सुरक्षित सीट पर नजर आता रहा है। यह क्रम इस बार भी जारी रहने की संभावना है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में कुल 54 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें हरिद्वार और टेहरी में सर्वाधिक 15-15, जबकि गढ़वाल में 9, नैनीताल में 7 और अल्मोड़ा में सबसे कम 6 प्रत्याशी इस चुनाव में शामिल थे। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कुल 64 प्रत्याशियों में सर्वाधिक 24 प्रत्याशी हरिद्वार से शामिल थे। इसके बाद टेहरी में 16, नैनीताल में 15, गढ़वाल से 10 और अल्मोड़ा से सबसे कम 9 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। यही क्रम 2009 के चुनाव में भी जारी रहा। अब हरिद्वार में सर्वाधिक 21 और अल्मोड़ा में सबसे कम 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। चमोली पुलिस ने साइबर ठग को केरल से किया गिरफ्तार। चमोली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गैंग के साथी साइबर ठग को केरल से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साइबर क्राइम के साथी ने सेना के अधिकारी के साथ 2.7 लाख से अधिक की साइबर ठगी की थी। साइबर ठगी को गिरफ्तार करने पर पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने पुलिस टीम की सराहना की है। रविवार को पत्रकारों को मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि सक्षम कक्कड़ जोशीमठ में सेना में कैप्टन फील्ड ऑफिसर है। उन्होंने
पुलिस को बताया कि उनके फ़ोन पर 16 अगस्त 2023 को एक कॉल आई थी, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। कहा कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक एक्सीडेंटल गाड़ी में मिला है, जिस गाड़ी में ट्रक एवं अन्य पासपोर्ट मिला है जो आधार कार्ड से लिंक है, जिसके तहत उनके आधार कार्ड को वेरीफाइड करना है। कक्कड़ ने अपना आधार नंबर बताया, जिसके बाद उनके बैंक खाते में 3 बार में 2,70,303 रुपये धोखाधड़ी कर अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। 17 अगस्त 2023 को कप्तान ने जोशीमठ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस के आधार पर संयुक्त एक खाता संख्या ICI बैंक शाखा पल्लड़ केरल का खाताधारक बी मणिकदन पुत्र भास्करन निवासी नंदन किजाया अन्नामाई मुथलमड़ा थाना कोलगोंड जिला पलक्कड़ केरल के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिसके आधार कार्ड और पैन कार्ड को टेक्निकली टीम द्वारा सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने 19 मार्च को आरोपी बी मणिकंदन पुत्र भास्कर को केरल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांच में पता चला कि आरोपी के केरल के विभिन्न बैंकों में 32 खाते हैं, जबकि उनके पास 15 ATM कार्ड, 3 चेकबुक, एक नया सिम और एक पेन ड्राइव बरामद हुई है। पुलिस टीम थाना कोतमंगलम क्षेत्र के केरल से 8 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोपीसर पहुंची है। पुलिस टीम में जोशीमठ कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय नेगी, कांस्टेबल अरुण गैरोला, SOG के कांस्टेबल राजेंद्र रावत मौजूद थे। उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों ने खेली भस्मी होली। रुद्रप्रयाग में होलियार टोलियों ने नगर में गाए होली के गीत। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में छोटी होली की सुबह रविवार को भस्मी होली खेली गई। इस मौके पर सभी भक्तों ने बसंत के गीत गाए और भस्म लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी, जिसके बाद पूरी काशी नगरी होली के रंग में नजर आई। काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी में रविवार को छोटी होली का शुभारंभ काशीनाथ विष्णु मंदिर में किया गया था। इस मौके पर सभी श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत अजय पुरी ने पहले स्वयंभू शिवलिंग पर भस्म लगाई, पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने सभी भक्तों पर भस्म लगाई और होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से होली और बसंत के गीत गाए गए। वहीं भस्म लगाकर शिव भक्त जमकर नाचे। गढ़वाल में प्रचार के साथ चढ़ा राजनीतिक पारा। इसके ढाईवाला में भाजपा ने होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें गढ़वाल सीट से पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलोनी शामिल हुए। कहा कि गढ़वाल में भाजपा के प्रति लोगों को जबरदस्त आकर्षण है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही देश सुरक्षित और विकसित होता नजर आ रहा है। दावा किसी के तीसरे दफा देश की जनता भाजपा को सौंपने जा रही है। रविवार को एक बैटिंग पॉइंट में आयोजित समारोह में उन्होंने कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ फूलों की होली खेली, उन्हें सद्भाव और प्रेम से होली पर्व मनाने के लिए कहा। बलूनी ने कहा कि पिछले 10 दशक में देश का विकास तेजी से हुआ है, हर घर तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचा है। लाभार्थी की भाजपा की असल ताकत है। इस चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों में जीत की शुरुआत हुई, जिसके बाद देश भर में संगठन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगा। उत्तरकाशी मतदान केंद्रों में कमी मिली तो होगी कार्रवाई। नए टिड्डी पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाओं तथा सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर संबंधित विभागों को 3 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि 3 दिन के उपरांत किसी मतदान केंद्र पर कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। उत्तरकाशी के मुखैम रेंज में धधक रहे हैं जंगल। देवप्रयाग में संस्कृत संभाषण शिविर में लोक नृत्यों की रही धूम। मानसूनी में जुटी पर्यटकों की भीड़ 80% से ज्यादा होटल रहे फुल। हरिद्वार में वन कर्मियों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा। होलिका से लकड़ी उठाने को लेकर हुई विवाद के बाद शहर कोतवाली पुलिस हरिद्वार ने वन निगम के कर्मचारियों के खिलाफ भी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। वन निगम के महिला बीट अधिकारी ने शनिवार को इस संबंध में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वन विभाग की टीम ने होलिका में लगाई गई लकड़ियों का जंगल से काटकर लाने का आरोप लगाते हुए कब्जे में लेना चाहा था, जिसका क्षेत्रवासियों ने विरोध कर दिया था। वन विभाग का आरोप था कि लकड़ी जंगल से काटकर लाई गई है। उधर क्षेत्रवासियों ने वन विभाग की टीम पर एक विशेष किशोर के साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया। वन विभाग के मायापुर पूर्वी बीट हरिद्वार रेंज के मन बीट अधिकारी योगिता ने लिखित सोदाई उर्फ डोंडा बंसू उर्फ गंजा बोनी उर्फ वरुण निवासी बिल्केश्वर वाल्मीकि बस्ती के खिलाफ मारपीट सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। अब दूसरे पक्ष के वरुण निवासी बिल्केश्वर उर्फ वाल्मीकि बस्ती ने मुकदमा दर्ज कराया कि होलिका में लकड़ी जला रहे थे। इसी दौरान वह पहुंचे और वनकर्मी योगिता समेत 8 कर्मचारियों ने बच्चों के साथ अभद्रता कर दी। पिथौरागढ़ में लोग वायरल की चपेट में 700 पार पहुंचे OPD। सीमांत में बदलते मौसम के साथ लोग बीमार होने लगे। बीते कुछ दिनों से
सरकारी हो या फिर निजी अस्पताल, सभी जगह रोगियों की भीड़ उमड़ रही है। वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश के साथ ही सांस लेने की समस्या से पीड़ित रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके अलावा कुछ लोग टाइफाइड, पीलिया से भी पीड़ित हैं। जनपद के सबसे बड़े हॉस्पिटल बीडी पांडे अस्पताल इन दिनों रोगियों के दबाव से जूझ रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों में बढ़ती बीमारी का अंदाजा जिला अस्पताल में होने वाले ओपीडी से लगाया जा रहा है। यहाँ इन दिनों रोजाना लगभग 700 से अधिक ओपीडी मरीज पहुंच रहे हैं। यहाँ यह तो केवल एक अस्पताल की स्थिति है, अन्य निजी अस्पतालों में रोगियों की भीड़ सुबह से ही जुट रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इन दिनों रोगियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। इसका कारण मौसम में बदलाव बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ चंपावत में यौवन पर पहुंची खड़ी होली। सीमांत शहर से लेकर गांव तक होली की धूम मची हुई है। जगह जगह होलियार रात तक फागुनी मस्ती में घूम रहे हैं। पुरुष जहां खड़ी होली का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं महिलाओं घर में बैठक होली का लुत्फ उठा रहे हैं। रविवार को शहर नगर में जाखनी स्थित विधायक बिशन सिंह सुपाल के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान होलियारों ने जमकर रंग जमाया। उधर चिलढुगरी में महिलाओं ने घर घर जाकर बैठक होली का गायन भी किया। ढोलक मंजीरे की थाप पर महिलाओं ने जो कान्हा जितना करो मेरी चुनरी से उड़न गुलाल, फागुन में चुनर रंग दे मलमा सहित कई गीतों का गायन किया गया। यहाँ हीरा भट्ट, ममता भट्ट, हेमा भट्ट सहित अन्य लोग होली मिलन में कार्यक्रम में शामिल हुए। टनकपुर में पूर्णागिरि धाम का मुख्य मेला आज से शुरू। मां पूर्णागिरि का मुख्य मेला कल यानी 26 मार्च से शुरू होगा। जिला पंचायत और मंदिर समिति की मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचते हैं। मां पूर्णागिरि का मेला 26 मार्च से शुरू होना है। 82 दिन तक चलने वाले मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। जिला पंचायत और मंदिर समिति की तैयारी अब अंतिम चरण में है। एएमए भगवत पाटिल ने बताया कि बिजली, पानी, सड़क, पार्किंग, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। मंदिर समिति अध्यक्ष किशन तिवारी ने बताया कि मुख्य मेले से एक दिन पहले माता के दरबार को फूल मालों से सजाया जाएगा। बताया कि यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुँचते हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से किरण आर्या को उतारा मैदान में। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उपमा से किरण आर्या प्रत्याशी होंगी। वह होली के बाद अपना नामांकन पत्र भरेंगे। उपमा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने बताया कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए पार्टी की युवा महिला नेता किरण आर्या को मैदान में उतारने से सहमति बनी है। हमें विश्वास है कि काले धन, भ्रष्टाचार और नशे से लोकतंत्र का अपहरण करने वाले इस राज्य की अस्मिता से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ मतदाता उपमा जैसी संघर्षशील ताकत का चुनाव करेंगे।